हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे हम इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या है 31 वन्य जीव अभ्यारण्य, जिनमें से 3 अभ्यारण्य अभी प्रस्तावित है और हम 28 जो अभ्यारण्य हैं उनको वो आ चुके हैं अस्तित्व में और 3 जो है प्रस्तावित है। इस प्रकार से कुल अभ्यारण्यों की संख्या 31 है। इसे हम डिस्कस करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, जेल प्रहरी, वन रक्षक हो या पटवारी हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में एमपी जीके से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और अभी लास्ट ईयर के कुछ एग्ज़ाम को देख लिया जाए तो वन्य जीव अभ्यारण्य से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं और इनकी संख्या अधिक होने से कई बार हमें कुछ अभ्यारण्य ऐसे होते हैं जिनके नाम याद नहीं हो पाते। तो हम एक वीडियो में और लेकर आऊँगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, जिसमें हम आपको ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करवाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है उसके बारे में। इसका नाम है नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य जो है ये मुख्यतः सागर जिले में आता है और ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। हालांकि ये 2-3 जिलों में विस्तृत है, किंतु इसका अधिकांश भाग जो है सागर जिले में आता है। ओके, सागर, रायसेन और आसपास के कुछ जिलों में फैला हुआ है। छतरपुर भी इसमें शामिल है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 1034.52 वर्ग किलोमीटर और इसकी विशेषता यही है कि यह सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश का। तो आप याद रखेंगे इसका ये कहाँ पर है, सागर जिले में। आपसे एग्ज़ाम में क्षेत्रफल केवल सबसे बड़ा अभ्यारण्य और सबसे छोटा अभ्यारण्य इसका ही याद रखना है और सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा ये ज़रूर याद रखना है और किस ज़िले में आता है। तो इस प्रकार से नौरादेही अभ्यारण्य के बारे में आपको सारे जो डिटेल्स है वो याद रखने हैं, क्षेत्रफल हो या इसकी विशेषता हो। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड जो है राला मंडल। राला मंडल जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है और यह इंदौर ज़िले में आता है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 2.34। यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा और सबसे छोटे अभ्यारण्य को हमने डिस्कस किया और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अभ्यारण्य है रातापानी। रातापानी अभ्यारण्य जो है रायसेन ज़िले में आता है। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 823.84 और ये एक ऐसा अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया। तो ये वही अभ्यारण्य जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, रातापानी अभ्यारण्य। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहाँ पर आता है, रायसेन ज़िले में आता है। तो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा, सबसे छोटा और ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला अभ्यारण्य है रातापानी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है मुरैना ज़िले के अंतर्गत आता है और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 3902 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल है इसका। हालांकि इसका कुछ पार्ट जो है राजस्थान में भी आता है, तो इसलिए यह सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य इसे नहीं माना जा सकता। इसमें जो पाए जाने वाले वन्य जीव की बात की जाए तो यह घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन इनके लिए ज़्यादा फेमस है। ओके, यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं और डॉल्फिन पाई जाती है। ओके, तो इस प्रकार से राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में यही पूछा जाता है कि जो है डॉल्फिन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में, जो कि कहाँ पर है, मुरैना में स्थित है। नेक्स्ट जो है पेंच अभ्यारण्य। पेंच अभ्यारण्य जो है हमने पेंच नेशनल पार्क भी देखा था, तो पेंच अभ्यारण्य भी जो है ये सिवनी और छिंदवाड़ा 2 जिलों में आता है मध्य प्रदेश के। इसके क्षेत्रफल जो है 449.39
और इसमें मोगली लैंड इसमें भी स्थापित किया जा रहा है। जिस प्रकार से पेंच नेशनल पार्क में भी मोगली लैंड स्थापित किया जा रहा था, उसी प्रकार से रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी थी जिसमें मोगली नाम के पात्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य जो है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल जो है 518.00 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, मैंने जो वन्य जीवों का जो कॉलम है इसे मैंने ब्लैंक रखा है। यहाँ पर जो नॉर्मल जीव पाए जाते हैं, अर्थात आपको सभी प्रकार के वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिल जाएंगे, जैसे शेर, सांभर, चीतल, तेंदुआ, बारहसिंगा इत्यादि। तो ये लगभग सभी वन्य जीव अभ्यारण्य मोस्टली देखने को मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इनको मेंशन नहीं किया है। यहाँ जो अभ्यारण्य जिस विशेष जीव या विशेष वन्य जीव के लिए जाना जाता है, मैंने उसी को मेंशन किया है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है 7वां केन अभ्यारण्य। केन अभ्यारण्य जो है, या जिसे केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी कहा जाता है, ये आता है छतरपुर पन्ना जिले के अंतर्गत। कुछ भाग इसका छतरपुर में भी है, कुछ भाग पन्ना में भी है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 45 वर्ग किलोमीटर, और यह इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए ये जाना जाता है। घड़ियाल और मगरमच्छ में काफ़ी कम डिफरेंस है, दोनों वैसे ही दिखाई देते हैं, किंतु जो मगरमच्छ है उसकी चौड़ाई, जबड़े की चौड़ाई अधिक होती है, और घड़ियाल में इसका जो जबड़ा है या इसका जो मुंह है उसमें कुछ घड़े की आकृति का आपको आकार दिखाई दे सकता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, दोनों पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है पन्ना छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य जो दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है उमरिया और शहडोल जिले में पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है 23.60 वर्ग किलोमीटर है। यह भी जो अभ्यारण्य है घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुआ के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं कुनो पालनपुर अभ्यारण्य। कुनो पालनपुर अभ्यारण्य, ये जो अभ्यारण्य है श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का जो श्योपुर जिला है उसमें ये कुनो पालनपुर अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल जो है 345 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी एक विशेषता है कि इसमें एशियाई शेरों का पुनर्वास किया जा रहा है। एशियाई जो शेर है उनका पुनर्वास इसमें किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पनपथा अभ्यारण्य। पनपथा अभ्यारण्य जो है शहडोल जिले के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश का शहडोल जिला। इसका क्षेत्रफल जो है 245.84 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं गंगऊ अभ्यारण्य। गंगऊ अभ्यारण्य जो है ये पन्ना जिले के अंतर्गत आता है, और इसका जो क्षेत्रफल है 68.14 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल उन्हीं का याद रखना है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो लार्जेस्ट है, जो सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य है, सबसे छोटे अभ्यारण्य है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं उन्हीं के क्षेत्रफल को याद रखना है, एरिया को याद रखना है। बाकी जो जिले जो है सभी के याद रखने हैं, कौन सा अभ्यारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है, और इसके अलावा जो इनकी जो विशेषताएँ, कहाँ पर कौन सा वन्यजीव पाया जाता है विशेष रूप से, उसको भी याद रखना है आपको। तो बात करते हैं ओरछा अभ्यारण्य। ओरछा अभ्यारण्य जो है टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, और इसका जो क्षेत्रफल है 44.91 वर्ग किलोमीटर है। तो ओरछा तो आप काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है मध्य प्रदेश की, तो आप आसानी से बिल्कुल इसे याद रख सकते हैं कि ये पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुरमेनिया अभ्यारण्य। सुरमेनिया अभ्यारण्य जो है ये खंडवा जिले के अंतर्गत आता है, और इसका क्षेत्रफल जो है 178.21 है। यह भी प्रस्तावित है, ये जो अभ्यारण्य प्रस्तावित है। नेक्स्ट है पीलीभीत अभ्यारण्य। पीलीभीत अभ्यारण्य जो ये बैतूल जिले में आता है। ओके, ये भी प्रस्तावित है। खिवनी अभ्यारण्य नेक्स्ट है। सिवनी नहीं है दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। खिवनी अभ्यारण्य, ख फॉर खरगोश, खिवनी अभ्यारण्य ये देवास जिले के अंतर्गत आता है, और इसका जो क्षेत्रफल है 122.70 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको प्रस्तावित में सुरमेनिया अभ्यारण्य हमने देखा, और पीलीभीत अभ्यारण्य हमने देखा। खिवनी अभ्यारण्य भी पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में, बिल्कुल आप याद रखेंगे, देवास में आता है। नेक्स्ट है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य।
नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसका जो क्षेत्रफल है 157.19 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर मोर पक्षी विशेष रूप से पाए जाते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य जो है मंदसौर में पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है 368.62 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है संजय अभ्यारण्य, जिसे डुबरी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और संजय नेशनल पार्क के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, सीधी जिले के अंतर्गत आता है, तो ये जो अभ्यारण्य है ये भी सीधी जिले के अंतर्गत आएगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा 364.69 वर्ग किलोमीटर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पचमढ़ी अभ्यारण्य। पचमढ़ी अभ्यारण्य जो है होशंगाबाद, आप जानते हैं ये पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ पर धूपगढ़ की चोटी भी पाई जाती है जो कि 1350 मीटर, जिसकी ऊंचाई जो मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट है। तो इस प्रकार से पचमढ़ी जो है अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही आता है। इसका क्षेत्रफल जो है 461.85 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट जो 20वां नंबर का अभ्यारण्य है वह मानधाता अभ्यारण्य। हमने देखा था ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक ओमकारेश्वर है और एक महाकालेश्वर है। तो महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है और ओमकारेश्वर खंडवा में है। तो ये मानधाता द्वीप पर ये स्थित है। ओके, मानधाता नाम की पहाड़ी है जो कि ओम की आकृति का है, इसलिए इस पर जो मंदिर बना है इसे कहा जाता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इस प्रकार से मानधाता अभ्यारण्य जो है ये खंडवा के अंतर्गत ही आता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो क्षेत्रफल है 69.24 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। ये जो है दमोह जिले के अंतर्गत आता है और इसका क्षेत्रफल जो है 23.97 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22वां करेरा अभ्यारण्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य पूछा जाता है, ये शिवपुरी ज़िले में है। आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है दोस्तों, शिवपुरी और श्योपुर ज़िले 2 अलग अलग ज़िले हैं। श्योपुर में कुनो पालनपुर अभ्यारण्य हमने देखा था अभी लास्ट टाइम में, और अभी हम देख रहे हैं करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी ज़िले में है। इसका जो क्षेत्रफल है 202.21 वर्ग किलोमीटर है। इसकी विशेषताओं से पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में कि यहाँ पे सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, ये जरूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान रखना है। करेरा अभ्यारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य जो है धार जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल जो है 348.12 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फेन अभ्यारण्य। फेन अभ्यारण्य जो है मंडला जिले के अंतर्गत आता है, और हमने देखा था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है कान्हा किसली नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल 940 स्क्वायर किलोमीटर है, वह भी मंडला जिले और बालाघाट जिले दोनों के अंतर्गत आता है। तो फेन अभ्यारण्य जो है मंडला जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल जो है 110.74 वर्ग किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट है घाटी गांव अभ्यारण्य। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य, ये ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है, और इसका क्षेत्रफल जो है 512.33 वर्ग किलोमीटर है। इसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है ये भी पूछा जाता है, और किस लिए प्रसिद्ध है। सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है इसलिए भी ये प्रसिद्ध है, तो दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल जो है 57.19 किलोमीटर वर्ग है। नेक्स्ट है मयूर अभ्यारण्य। मयूर अभ्यारण्य जो है झाबुआ जिले के अंतर्गत आता है, और ये प्रस्तावित है। ओके, तो इस प्रकार से 3 अभ्यारण्य जो है प्रस्तावित है। मयूर अभ्यारण्य आपको याद रखना है झाबुआ जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पनपटा अभ्यारण्य। तो पनपटा अभ्यारण्य शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल जो है 245.84 स्क्वायर किलोमीटर है। तो पनपटा इससे याद रखना है आपको, शहडोल जिला। नेक्स्ट है सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य। सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य जो है रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। रतलाम, ये भी पूछा जाता है दोस्तों किस जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल जो है 12.96 किलोमीटर वर्ग है।
और इसकी विशेषता से पूछा जाता है प्रश्न। यहाँ पर खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बगदरा अभ्यारण्य। बगदरा अभ्यारण्य जो है सीधी जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 478.90 वर्ग किलोमीटर है। और अब लास्ट अभ्यारण्य की बात करते हैं सिंघोरी अभ्यारण्य। सिंघोरी अभ्यारण्य जो है रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल जो है 287.91 किलोमीटर है। तो इस प्रकार रायसेन में 2 अभ्यारण्य हुए, एक सिंघोरी अभ्यारण्य और एक राताबानी अभ्यारण्य। ओके, राला मंडल जो अभ्यारण्य है इंदौर जिले के अंतर्गत है। ओके, नवरोदोही जो है सागर जिले के अंतर्गत आता है और जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के पूरे 31 अभ्यारण्यों को डिस्कस किया और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आने वाली आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में से 1 से 2 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य पूछे जाते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इस राष्ट्रीय उद्यानों को ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने का प्रयास करूँ। तो बने रहिए इसी प्रकार से हमारे वीडियो के साथ। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।